पिछले एपिसोड में ब्रिगेडियर मेहरबान रावत की उनके घर में मौत हो जाती है। ये बात डॉक्टर आए सभी घर वालों को लेडी रोज की आत्मा के जरिए बता देते हैं। मेहरबान रावत की मौत का इल्जाम जिमी पे लगाया जाता है क्योंकि उसके होटल की चाबी रावत के घर पे मिली थी। अब आगे एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें मेहरबान रावत की बर्थडे पार्टी चल रही थी। घर में परिवार के सभी लोग मौजूद थे जिमी के अलावा। उस वक्त जिमी चार्ली के साथ चंडीगढ़ में था। फिर सभी घर वाले आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी सब मेहरबान रावत से पूछने लगते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की। उसी वक्त उनके फोन पे निकोल मॉरिस की वीडियो कॉल आती है और वो बताते हैं कि ये मेरी मंगेतर है। रावत अपने परिवार वालों को निकोल से मिलवाता है। तब निकोल ने बोला आप सभी को शादी अटेंड करने स्कॉटलैंड आना होगा। इस पर मेहरबान ने कहा सभी का इतना जल्दी वीजा लगना मुश्किल होगा। स्कॉटलैंड में मैरिज होने के बाद हम यहाँ पर वापस से मैरिज सेरेमोनी रखेंगे और बड़ी पार्टी करेंगे। फिर वो आपस में लॉयर के बारे में बातें करते हुए साइड में चले जाते हैं। तब बिल्लू ने घर वालों से कहा कि ये क्या है, आपको इसके बारे में पता था? तो सभी ने जवाब दिया नहीं और घर वाले कहने लगते हैं कि हम मेहरबान को ये सब करने से रोकेंगे। वहाँ साइड में हनीफ और उनकी बीवी ये सब सुन रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मेहरबान सिंह रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तब हनीफ ने चार्ली को बताया कि सब परिवार की नजर उनके पैसे पर थी। सब ने रोना धोना लड़ाई सब की लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद वहाँ पर निकोल मॉरिस आ जाती है और उनके पीछे मीडिया वाले भी चले आते हैं। उनमें सीताराम भी मौजूद था। तो चार्ली उसके पास जाके उसके फोन को पानी में फेंक देती है। फिर जिस होटल में चार्ली रहती है उसी में एक रूम सीताराम भी ले लेता है। चार्ली उसे खाने के लिए बुलाने आई थी तब उसे ये पता चला। इसके बाद वो सीताराम के पास जाती है। वो उसे पानी में फोन फेंकने के लिए माफी मांगती है और उसे फोन के बदले कुछ पैसे देती है। सीताराम से चार्ली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी मांगती है लेकिन वो देने से मना कर देता है। फिर नेगी जिसका होटल है वो अपनी बीवी को एक सोने की चेन देता है और उसे कहता है तुम सबको ये बताना कि तुम्हारी दुबई वाली बहन ने ये भेजा है। इसके बाद चार्ली मिस बरूचा से मिलती है। वो उसे बताती है कि जब वलीयत हुसैन और वसीमा यहाँ पर आए थे तो उनके बैग से ये गिर गया था। ये टैग लखनऊ दिल्ली फ्लाइट का है और उनका कहना है वो डायरेक्टली दुबई से इंडिया आए हैं। तो चार्ली इस टैग को अपने पास रखने को बोलती है। मिस बरूचा बताती है कि मेहरबान सिंह रावत 5 साल के लिए लखनऊ पोस्टिंग पे था। क्या तुमने देखी है? रावत और वसीमा की आंखें बिल्कुल एक जैसी है। फिर एक पुराने सीन में मेहरबान नेगी से उसके पिछले साल की कमाई के बारे में पूछता है तो नेगी ने बताया 10 लाख रुपए कमा लिए। मेहरबान ने जवाब में बोला तो 5 लाख मुझे दे देना। आप लोग खुद किराएदार होकर मेरा घर आगे किराए पे चढ़ा रहे हैं। 1 महीने में मुझे मेरा शेयर चाहिए। मिस बरूचा बताती है कि वो 1 महीने का नोटिस कत्ल की रात को खत्म होने वाला था। तभी वहाँ रोनी चर्च लेके आता है तो बरूचा ने बताया मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो मैं ये कभी कभी ले लेती हूँ। इसके बाद चार्ली पुलिस स्टेशन जाती है। वो उन्हें बताती है कि जिमी ने कुछ नहीं किया। तब उन्होंने बताया कि मानस उस समय चंडीगढ़ में था, सलोनी बेकरी में मोहन आर्मी क्लब में मूवी देख रहा था और बाकी लोग मनाली से 2.5 घंटे दूर सोलान में मिस्टर राय के घर डिनर पे थे। शहद की बोतल पे जिमी के फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं। तब हनीफ वहाँ आके बताता है कि ब्रिगेडियर साहब का एक जोड़ी जूता गायब है। ये जो आपने पहन रखा है ऐसा जूता था। तो पुलिस वाले ने कहा कि आधा हिमाचल ये जूते पहनता है। इसके बाद जब चार्ली सड़क पे खड़ी होके अपने फोन में न्यूज देख रही होती है तभी वहाँ एक चोर आके उसके पर्स को ले जाता है। चार्ली उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसकी स्वेटर के धागे चार्ली के हाथ में आ जाते हैं लेकिन वो भाग जाता है। फिर चार्ली सीताराम से मिलने जाती है और उसे कहने लगती है अगर तुम मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बैठक की रिकॉर्डिंग दोगे तो मैं तुम्हें स्टोरीज, इंटरव्यूज, सीक्रेट्स दिलवा सकती हूँ लेकिन तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी और मेरे पैर छूने होंगे। तो सीताराम ये सब कर लेता है। इसके बाद अगले ही सीन में सीताराम वरुण का इंटरव्यू ले रहा होता है और चार्ली उस रात डॉक्टर राय के घर में जो कुछ हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग सुनती है। तभी वहाँ पर निकोल मॉरिस आती है। वो कर्नल बरुआ से कहने लगती है कि मेरे स्कीज कहाँ हैं जो मैंने कल यहाँ पर रखे थे। तभी नेगी स्कीज लेकर आता है और निकोल उन्हें लेके स्की करने लग जाती है लेकिन वो अपना बैलेंस खो देती है और वो नीचे गिर जाती है। उसका सर पत्थर से टकराता है। तो चार्ली और कर्नल बरुआ वहीं पास में खड़े थे। वो निकोल के पास जाते हैं
लेकिन उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। चार्ली को वहां पे स्की के स्क्रू मिलते हैं। इसके बाद वहां पुलिस आती है, वो इसे एक्सीडेंट बताती है, लेकिन चार्ली ने कहा ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। निकोल एक प्रोफेशनल स्कीर थी, उसका ऐसे स्लोप से फिसलने का चांस ना के बराबर था। स्की रनर के पैच खुल गए तो इतनी स्पीड में किसी का भी बैलेंस खो सकता है। अब ये पता लगाना है कि इनको पहले से ढीला किया गया था या नहीं। इस पर नेगी ने बोला कि गलती निकोल की है, वो स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज स्कीइंग कर रही थी, जिसकी वजह से उसके शू लेस टूट गए और उसकी मौत हो गई। इसके बाद सीताराम चार्ली से कहने लगता है कि नेगी ने ही खून किया है, तुमने ही तो कहा था नेगी ही निकोल के स्की रनर लेके आया था। चार्ली ने कहा अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो चार्ली अपने तरीके से केस को सॉल्व करने लग जाती है। वो सबकी गवाही चेक करती है। जैसे मोहन उस रात आर्मी क्लब में तीसरी मंजिल मूवी देख रहा था, वो मेहरबान के घर से ज्यादा दूर नहीं था। मानस उस रात अपने पब्लिशर के साथ डिनर पे चंडीगढ़ में थे और बिल्लू पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद चार्ली वलीयत हुसैन और वसीमा के पास जाती है। वलीयत ने बताया कि अब जानकी की काउंसलिंग से वसीमा ठीक होने लगी है, वो थोड़े कच्चे दिल की है। चार्ली के पूछने पे उन्होंने बताया कि हम कभी लखनऊ नहीं गए। तभी वहाँ कर्नल बरुआ वसीमा को उसकी मेडिसिन देने आते हैं। फिर चार्ली और बरुआ दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चार्ली वलीयत के घर में वापस आती है। वो उन मेडिसिन की फोटो लेती है। तभी उसने वलीयत को बोलते हुए सुना कि वसीमा आज जितना सोना है सो लो, कल रात जागना होगा। इतने में चार्ली किसी चीज से टकराती है, जिससे कि दोनों माँ बेटी वहां आ जाते हैं। तब चार्ली ने कहा कि मैं यहाँ अपनी चाबियां भूल गई थी और फिर वो चली जाती है। अगले सीन में सीताराम मानस के पब्लिशर से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि मानस की पहली नोवेल के बाद वो स्टार बन गया था, लेकिन फिर एक के बाद एक फ्लॉप कहानियां थी। मैंने उसे फ्राइडे को डिनर पे बुलाया, लेकिन फिर कैंसिल कर दिया। तभी एक पुराने सीन में मानस को पब्लिशर का कॉल आता है और उन्होंने मीटिंग कैंसिल करने को कहा। फिर रात में वलीयत और वसीमा दोनों गाने का रियाज कर रहे होते हैं और शीशे में से चार्ली और सीताराम उन्हें देख रहे थे। तभी सीताराम को जंगल में कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसने चार्ली को बताया तो वो वहां से भागने लगी। तो सीताराम भी चार्ली का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगा। वलीयत और वसीमा को सीताराम की आवाज सुनाई दे जाती है। तो जब वो खिड़की में से बाहर देखते हैं तो उन्हें भी लाल कपड़ों में एक आदमी दिखाई देता है। अगले दिन चार्ली मानस के घर पे उसके बड़ौदा नेशनल बैंक के पासबुक की फोटो क्लिक करती है। फिर सीताराम और चार्ली दोनों मानस का पीछा करते हैं। मानस उस वक्त बड़ौदा नहीं, कर्नाटक कैपिटल बैंक में जाता है। तभी बाजार में चार्ली को वो चोर दिखाई देता है जिसने उसका पर्स चोरी किया था और उसके स्वेटर के धागे निकले हुए थे, जिससे चार्ली को पता चला। तो चार्ली के कहने पे वो चोर मानस के बैग को लेके उनके पास आ जाता है। तब पता चलता है कि मानस ने ठाकुर ऑयल एंड गैस कंपनी में 2 साल से छोटा छोटा इन्वेस्ट किया है और 1 साल पहले 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट बढ़ के 70 से 80% हो गया और 3 महीने पहले बंद हो गया। फिर उन्हें पता चलता है कि मानस ने घर गिरवी रख के सारे पैसे शेयर में लगा दिए। इसके बाद चार्ली और सीताराम मानस के पास जाते हैं। वो उसका बैग उन्हें वापस कर देते हैं। तब मानस ने बताया मैंने सारे पैसे ठाकुर ऑयल एंड गैस कंपनी में लगाए। बिल्लू ठाकुर के वहां काम करता था, उसने जिम्मेदारी ली और पूरी भी की। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर ठाकुर साहब चल बसे। खून वाली रात पे मानस ने बताया पब्लिशर की कॉल के बाद मुझे मरने के ख्याल आ रहे थे, लेकिन तभी सोलोनी का फोन आया और उसने बताया कि मेहरबान रावत का खून हो चुका है। इस बात पे मानस काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद मेहरबान का घर सेल पे लगाया जाता है तो घर का सामान सलोनी, वरुण और मोहन के घर पे रखा जाता है। तब चार्ली ने मोहन को बताया कल रात तीसरी मंजिल मूवी आ रही थी किसी चैनल पे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि प्रेम चोपड़ा कातिल निकलेगा। क्या आपने गेस कर लिया था कि प्रेम चोपड़ा खूनी है? तो मोहन ने बोला नहीं, वो मेरे लिए सरप्राइज था, लेकिन खूनी प्रेम चोपड़ा नहीं, प्रेमनाथ था। तो मोहन ने उस रात मूवी नहीं देखी। इसके बाद चार्ली मोहन अंकल का पीछा करती है।
वो घर में चले जाते हैं तो चार्ली भी दीवार कूद के शीशे में से देखने लगती है। तब वहाँ मोहन और जानकी दोनों गांजा बना रहे थे। और इसी के साथ इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।